नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं देसी अड्डा। आज आपको हम लेकर चलते हैं महाराजगंज। महाराजगंज का मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प है। दोनों प्रत्याशी अपना पर्चा डाल चुके हैं। एक तरफ जहां एनडीए की तरफ से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल है, वहीं कांग्रेस की तरफ से आकाश प्रसाद सिंह है। तो क्या दोनों प्रत्याशियों के सामने किस प्रकार की चुनौती है, आज हम इसी विषयों पर चर्चा करेंगे अपने संपादक राकेश तिवारी से। तो आइए हम जानते हैं महाराजगंज की चुनौती के बारे में। राकेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको। राकेश जी, महाराजगंज में दोनों प्रत्याशियों का पर्चा डाल दिया चुका है और दोनों के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, ये थोड़ा बताएं आप जनता को, दर्शक को। देखिए अजय जी, महाराजगंज का महामुकाबला बड़ा दिलचस्प हो चला है, क्योंकि यहाँ सीधे सीधे मुकाबला है, आमने सामने का मुकाबला है। एक तरफ 2 बार के सांसद रहे जनार्दन सिंह सिग्रीवाल है, दूसरे तरफ से कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर नए नवेले आकाश प्रसाद सिंह जी। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल विधायक भी रहे हैं कई टर्म, 2 टर्म सांसद भी रहे हैं। आकाश प्रसाद सिंह अभी कोई संसदीय चुनाव में उनका कोई योगदान नहीं रहा है, केवल चुनाव लड़े हैं, जीते नहीं जी। पिछले बार वो मोतिहारी से चुनाव लड़े थे, हार गए थे। आकाश प्रसाद सिंह की पहचान ये है कि वे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के पुत्र हैं और महाराजगंज से कांग्रेस प्रत्याशी। इसके अलावे महाराजगंज की राजनीति में आकाश प्रसाद सिंह की कोई पहचान नहीं है। लेकिन एक बात तय है, कोई महाराजगंज की राजनीति में कोई पहचान हो या न हो, लेकिन महाराजगंज की लड़ाई में आकाश प्रसाद सिंह बड़ी मजबूती से खड़े हैं जी। क्योंकि महाराजगंज में जो अब लड़ाई है वो कुल और फूल की हो चली है जी। कुल और फूल को जरा मैं समझा दूं आपको। कुल मतलब वहां का जो भूमिहार वर्ग है, उन्होंने एक नारा दिया है। आकाश प्रसाद सिंह इस नारे के पीछे हो सकते हैं कि कुल यानी कि भूमिहार वर्ग के लिए ये लड़ाई कुल की है, कुल की लड़ाई है। और फूल की लड़ाई जो है यानी कि कमल का फूल, वो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के जी बिल्कुल उसके प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इस कुल फूल की लड़ाई में दोनों के पास चुनौती है, दोनों प्रत्याशी का। किसी के लिए लड़ाई आसान नहीं है, क्योंकि महाराजगंज का कुछ इतिहास और कुछ वर्तमान दोनों से को यदि हम विश्लेषण करेंगे तो निष्पक्ष तरीके से ये पाएंगे कि कोई ये इग्नोर नहीं कर सकता कि महाराजगंज में कोई लड़ाई नहीं है, और कोई ये इग्नोर नहीं कर सकता कि महाराजगंज में जनार्दन सिंह सिग्रीवाल इतने कमजोर हैं। दोनों बात है। दोनों का जो ये लोकसभा है वो अपने प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुका है। दोनों के प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुका है और दोनों के पक्ष में कॉम्बिनेशन दिखता है। जरा बात करते हैं कि चुनौतियां क्या है। तो सबसे पहले सिग्रीवाल की ही बात कर लेते हैं, क्योंकि वो 2 बार के सांसद रहे हैं, 10 वर्षों के सांसद हैं। तो पहले उन्हीं की बात करते हैं कि उनके सामने क्या चुनौती है। तो सबसे बड़ी चुनौती है कि वो 10 साल के सांसद हैं महाराजगंज के। लोगों की इच्छा रहती है कि भाई उनका डिमांड होगा 10 सालों में तो एंटी इनकम्बेंसी सिग्रीवाल के खिलाफ बन सकता है भी। लेकिन सिग्रीवाल 10 सालों में संसद में वो 100% उपस्थिति उनकी रही है और इसका उनको प्रमाण पत्र भी मिला है। लेकिन जनता के बीच वो कितने रहे हैं, इसका प्रमाण पत्र 4 जून को प्राप्त होगा, क्योंकि जनता तय करेगी कि उन्हें जिताकर भेज रहे हैं कि नहीं। यदि जिताकर भेजेगी तो इसका मतलब ये है कि वो जनता के बीच अपने कार्यों को किए हैं, और मोदी का नाम तो है ही। लेकिन जो उनके पास जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि उनको राजपूत मतों को अपने पास जोड़े रखना है। यदि राजपूत मत सिग्रीवाल के साथ 100% जुड़ते हैं, उसके अलावे बीजेपी के जो वोटर हैं, कैडर वोट, जैसे ब्राह्मण का वोट हो गया, बनिया का वोट हो गया, वैश्य समुदाय का हो गया, कायस्थ का वोट हो गया, इसके अलावे लाभार्थी वर्ग का वोट हो गया, बीजेपी के कैडर जितने हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म में है, उनके वोट हो गए। तो उसको यदि सिग्रीवाल अपने पाले में करने में सफल रहते हैं तो उन्हें
सफलता मिलेगी। अब जैसे जिस भूमिहार वर्ग से अखिलेश प्रसाद सिंह के पुत्र आकाश सिंह आते हैं, वो उनका सबसे महत्वपूर्ण कैडर वोट एक था महाराजगंज सिग्रीवाल जी का, उसी वोट पर डाका डाला जा रहा है। तो ये सबसे बड़ी चुनौती है सिग्रीवाल के पास कि कैसे अपने भूमिहार मतों को अपने पास रोके और कैसे उन मतों को अपने पक्ष में करे, क्योंकि जब लड़ाई राजपूत और भूमिहार पे आएगी तो राजपूत वर्ग के लोग भी बोलेंगे, भले जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ना बोले, लेकिन राजपूत वर्ग में भी ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो अनाप शनाप बोलते हैं, माने बोलेंगे, वो उनको बोलने से नहीं रोक सकता है। कोई कार्यकर्ता होता है वो बोल देता है, लेकिन उसका असर क्या होता है कि गांव गांव में पड़ता है। तो यदि आप किसी दूसरे वर्ग के जिसके प्रत्याशी खड़े हैं उसको यदि आप अनाप शनाप बोलिएगा तो वो वर्ग और एकजुट होगा, और जो आपके पास वोटों की पूंजी है वो भी खिसकने लगेगी। तो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को इस बात का ध्यान देना है कि लंबे अरसे तक भूमिहार वर्ग का जो वोटर है वो उनके साथ रहा है, तो उनके लिए एक चुनौती तो है, उनके लिए एक चुनौती है कि उसको कैसे अपने पास रोके रखे। हालांकि सिग्रीवाल इस मामले में बहुत समझदार है और वो मीठा बोलते भी हैं, सबको एक साथ जोड़ के रखें, काम करे या ना करे वो अलग बात है, लेकिन जोड़ के रखने में, मृदुभाषी होने में उनको कोई माने ये नहीं है, इस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है वो कि वो उन्होंने अनाप शनाप बोल दिया, तो वो जोड़ के रखे हैं। दूसरी बात है कि यदि भाजपा और जदयू में गठबंधन है तो जदयू का जो कोर वोटर है वो कैसे उनके साथ जुड़े रहे, जिसमें कुर्मी हो गया, कोयरी हो गया, कुशवाहा, वही कोयरी मतलब कुशवाहा जी, और अति पिछड़ा पासवान समुदाय के लोग, उनको उचित सम्मान देते हुए अपने साथ जोड़े रखना है। यदि उनको जोड़ नहीं रखेंगे तो फिर लड़ाई दिलचस्प मतलब बदल सकती है, पाला बदल सकता है जी, क्योंकि उन लोगों को अपने पाले में जोड़ना है। तो ये सिग्रीवाल के पास ये चुनौती है। आकाश प्रसाद सिंह की क्या चुनौती है कि पहले अभी और है इनकी चुनौती जी, तो आधार वोटों को अपने पास सिग्रीवाल को जोड़ के रखना पड़ेगा। यदि वो इसमें असफल हो जाते हैं तो फिर मुश्किल होगी जगह। तो भूमिहार मतों को भी अपने पाले में रखना है, राजपूत मतदाताओं को रखना है, भाजपा के जो कोर वोटर हैं उनको रखना है, जदयू के मतदाताओं को, उनके नेताओं को अपने पाले में रखना है। ये चुनौती है। और इसके अलावे प्रभुनाथ सिंह के जो पूर्व सांसद हैं, प्रभुनाथ सिंह के समर्थक हर वर्ग में है। अब वो जदयू को मतलब जा रहे हैं, जदयू में एनडीए में आ रहे हैं, तो उनके वोटर, उनके जो समर्थक हैं उनको भी सम्मान देकर चुनाव के समय अपने पाले में लाना पड़ेगा। यदि आप सम्मान नहीं देंगे, कल तक आपकी उनसे लड़ाई थी, अब उनको अपने में लाना है, तो लाना है तो थोड़ा समझना पड़ेगा। इतनी आसानी से वो मिलता नहीं है, नेता मिल लिए, लेकिन नीचे स्तर पर जो दो कार्यकर्ता आपस में लड़े हैं तो उसको मिलाना है। तो इसके लिए जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा संयम भी बरतना पड़ेगा, लोगों को जुटाना पड़ेगा, तब जाके मामला वो बनेगा, और यही चुनौती है। तो मोदी ने बहुत कुछ किया है, ये भी मामला है, लेकिन जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने क्षेत्र के लिए क्या किया? ये इस सवाल का जवाब भी जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को देना है कि उन्होंने जिस गांव को गोद लिया उस गांव का डेवलपमेंट कितना किया, महाराजगंज जिसके वो सांसद हैं उसका डेवलपमेंट उन्होंने कितना किया अपने प्रयासों पर। इस सबका जवाब उनको चुनावी भाषणों में, चुनावी सभाओं में लोगों के पास जाकर ये बताना पड़ेगा कि उन्होंने किया भी कि नहीं किया, कि केवल मोदी के नाम पर तो लोग वोट दे ही रहे हैं, लेकिन आपको वोट क्यों दे, इसके लिए भी जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को अपनी रणनीति बनानी पड़ेगी, अपने बातों को बताना पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि महाराजगंज को जिला बनाने का भी एक डिमांड रहा है और लंबे समय से ये डिमांड चला आ रहा है। तो उस दिशा में जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने क्या काम किया, अस्पतालों के मामले में, अन्य जनता के सुविधाओं के मामले में
उन्होंने क्या किया, इसका भी हिसाब उनको देना पड़ेगा। तो यदि ये सब चीज ठीक रखते हैं तो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का मामला आगे बढ़ेगा। अब आकाश प्रसाद सिंह पर आते हैं कि आकाश प्रसाद सिंह के लिए क्या चुनौती है। आकाश प्रसाद सिंह महाराजगंज में आए, कांग्रेस के टिकट पे आए। बिल्कुल, कांग्रेस का बहुत बड़ा आधार वोट महाराजगंज में नहीं है, लेकिन उनके जाति का वोट वहां पे जातीय गोलबंदी हो सकती है। और जातीय गोलबंदी में वो यहाँ पहुंचे हैं, तो जितना वे नहीं चाहते होंगे उससे भी ज्यादा लोग उनके पीछे खड़े हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उन खड़े मतों को एकत्र करना है। कैसे करना है? तो आकाश प्रसाद सिंह के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो अपने आधार वोटों को, अपने स्वजातीय वोटों को ही गोलबंद करने का है। सब कोई तो उनको वोट दे देगा जी, लेकिन उनके स्वजातीय वोटरों को अपने पाले में लाना है। वो कैसे आएंगे? क्योंकि वे लंबे समय से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के साथ जुड़े रहे हैं बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर। तो जुड़े रहे तो ठीक है, जाति के नाम पर जा रहा है, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन 80% 70% तक ही जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाने वाला है। उससे ज्यादा कैसे जाएगा? जब आप बीजेपी के कैडर को तोड़ेंगे, क्योंकि 30% तो उसका कैडर वोट है ही है, वो आप चाहे कितना भी कर लें। क्योंकि अब जैसे देखिए, गोरिया कोठी, महाराजगंज और एकमा, ये तीन जो क्षेत्र है, ये तीन क्षेत्र भूमिहार बहुल क्षेत्र है। और तरैया माझी और बनियापुर, ये तीन क्षेत्र जो है वो राजपूत बहुल क्षेत्र है। वहां से तरैया से जनक सिंह बीजेपी के विधायक है, वो राजपूत जाति से आते हैं। माझी से सत्येंद्र यादव, ये कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक हैं और ये यादव समुदाय के हैं। और बनियापुर से जो है वो ये केदारनाथ सिंह हैं, जो प्रभुनाथ सिंह के भाई हैं, तो राजपूत समुदाय से आते हैं। अब उनका समर्थन इधर आ रहा है। तो गोरिया कोठी में देवेश कांत सिंह बीजेपी के प्रत्याशी हैं, भूमिहार जाति से आते हैं। महाराजगंज में विजय शंकर दुबे कांग्रेस के विधायक हैं, वो भी टिकट के दावेदार थे, ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। उसके बाद एकमा से जो है वो श्रीकांत यादव हैं, जो आरजेडी के विधायक हैं और यादव समुदाय से आते हैं। तो दो यादव हैं यहाँ पे। तो यादवों का वोट, भूमिहारों का वोट, मुस्लिमों का वोट, लालू समर्थक पिछड़ी जाति अन्य जातियों का वोट, ये सब वोट तो है वहां पे। इसके अलावा भूमिहार वोट भी हैं, लेकिन वो आएंगे कैसे, इसका जुगाड़ करना पड़ेगा। क्योंकि आकाश प्रसाद सिंह जिन भूमिहार मतों के सहारे वहां गए हैं, तो उसमें 30% जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के साथ अभी भी है, जुड़े हुए हैं। क्यों है? क्योंकि देवेश कांत सिंह मान लीजिए विधायक हैं बीजेपी के, वो भूमिहार हैं, बड़े नेता हैं। तो क्या उनको 25 में चुनाव भी लड़ना है? तो क्या ऐसा होगा कि पूरा उनका समर्थक चला जाएगा? ऐसा हो नहीं सकता। तो ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा होगा तो उन पर खुद सवाल उठ जाएगा। तो वो है। अच्छा, यदि इतने लंबे समय तक वे बीजेपी को वोट देते आए हैं, तो उन वोटरों को हिसाब में रख के कोई महामंत्री है, कोई कहीं पर खंड अध्यक्ष है, कोई जो कार्यकर्ता है, पंचायत स्तर का अध्यक्ष है, वो भूमिहार समुदाय में से, तो वो कहाँ जाएगा? वो कैसे स्विच कर जाएगा? और स्विच कर जाएगा तो फिर कैसे होगा? और सबसे बड़ी समस्या है कि यदि आकाश प्रसाद सिंह जीत जाते हैं तब तो महाराजगंज में वे रहेंगे, यदि हार जाते हैं तो कैसे वो महाराजगंज में रहेंगे? ये सवाल भी लोग पूछ रहे हैं। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जीतने के बाद भी महाराजगंज में है और हार जाएंगे तो भी रहेंगे। तो उनसे काम उनके कार्यकर्ताओं का होगा। लेकिन जो कांग्रेस प्रत्याशी आकाश प्रसाद सिंह के पक्ष में कार्यकर्ता जी जान लगाएंगे, यदि आकाश प्रसाद सिंह हार जाते हैं तो वो कैसे महाराजगंज में वो मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। जैसे पिछले बार मोतिहारी से छोड़कर चले आए, तो फिर उसी तरह महाराजगंज छोड़ के चले जाएंगे। मोतिहारी वाले ढूंढ रहे हैं, तो उसी तरह महाराजगंज से छोड़कर वो चले जाएंगे। ये सवाल है। ये कोई विद्वेष की भावना से नहीं कहा जा रहा है, ये सवाल है। और इस सवाल का जवाब उनको आकाश प्रसाद सिंह को तैयार रखना पड़ेगा। उन्हें लोगों को बताना पड़ेगा कि नहीं, मैं महाराजगंज में हूँ और अगले ये चुनाव हारूंगा या जीतूंगा, फिर अगले की भी तैयारी यहीं से करूंगा। तब जाके उनके कार्यकर्ताओं में वो जोश जगेगा
ये विश्वास उनको जगाना ये पड़ेगा। विश्वास उनको जगाना पड़ेगा कि मैं महाराजगंज की सेवा करने के लिए आया हूँ, टिकट लेकर जीत के जाने के लिए नहीं आया हूँ। तो ये विश्वास यदि आकाश प्रसाद सिंह जगाने में सफल हो गए तो भूमिहार मतों में और तेजी से गोलबंदी होगी। और इसके अलावे आप आ जाइए राजद के वोट। राजद के सामने वहां महाराजगंज में हमेशा से धर्म संकट रहा है। धर्म संकट ये रहा है कि जो उसके आधार वोट है मुस्लिम और यादव, इन लोगों के सामने धर्म संकट ये रहा है कि 2 साल किसी नेता का गुणगान करते हैं, फिर अगले साल वो नेता बदल के दूसरे दल में चले जाता है, फिर उसी को गाली देना पड़ता है, फिर वो वाला नेता इधर चला जाता है। जैसे पहले जितेंद्र स्वामी को राजद के लोग गाली देते थे, उमाशंकर सिंह को बोलते थे कि भाई ये सामंती है, ये अत्याचार करता है, ये वो करता है। लेकिन अब उमाशंकर सिंह राजद में चले गए तो जो लोग उमाशंकर सिंह को बोलते थे वही लोग उनके पक्ष में हो गए और अब वो प्रभुनाथ सिंह को बोलने लगे। प्रभुनाथ सिंह को कुछ दिनों तक बोलने लगे, उसके बाद प्रभुनाथ सिंह आरजेडी में चले आए। अब उनके सामने धर्म संकट है कि वो उनको बोलना पड़ा। अब फिर प्रभुनाथ सिंह उधर चले गए उनके साथ होके, अब जो उनके साथ में रहते थे दूसरे को बोलते थे, अब फिर मामला तो कहा जाता है कि राजनीति में कुछ भी संभव है। इसीलिए राजनीति में महाराजगंज के जो राजद के असली कार्यकर्ता हैं उनके सामने ये धर्म संकट है। और राजनीति में कौन नेता कब कहां पाला बदल लेगा आप कुछ कह नहीं सकते हैं। कोई भी नेता पाला बदल सकता है, ये मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ये समीकरण बरसों बरसे से देखते आए हैं। महाराजगंज के लोग तो इसको बड़ी बाखूबी से जानते हैं, क्योंकि प्रभुनाथ सिंह ही थे जो कहते थे कि जब तक लालू को सत्ता से नहीं उखाड़ फेंकूंगा खादी नहीं धारण करूंगा। उसी प्रभुनाथ सिंह से जाके मिले, फिर प्रभुनाथ सिंह को छोड़े, और यही काम सब किए हैं वहां पे। महाचंद्र सिंह कांग्रेस के प्रत्याशी थे, आज बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं। तो राजनीति में क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये चुनौतियां हैं। और ये चुनौतियां आकाश सिंह को ये भी है कि आकाश सिंह को ये जवाब तैयार रखना पड़ेगा कि वो महाराजगंज की सेवा करने आए हैं कि महाराजगंज को केवल जीत के जाने के लिए आए हैं। यदि जीत जाएंगे तो निश्चित रूप से महाराजगंज से जुड़े रहेंगे, लेकिन हारने के बाद भी उनको दिखाई देना पड़ेगा। ये विश्वास यदि महाराजगंज के लोगों को नहीं होगा, उनके अपने वोटरों को, तो वो नहीं जीतेंगे। तीसरा जो और इम्पोर्टेंट चीज है वो है बूथ मैनेजमेंट। कई बार क्या होता है कि वोट रहते हुए भी लोग चुनाव हार जाते हैं, मैंने ये देखा है। तो दोनों पार्टियों को, सिग्रीवाल को और आकाश प्रसाद सिंह को, तो सिग्रीवाल के पास तो एक मजबूत पार्टी का संगठन है और वो पहले वो रहे हैं, तो इसलिए वो सबको जानते हैं, उनका टेस्टेड है। आकाश प्रसाद सिंह को ये देखना पड़ेगा कि बूथ मैनेजमेंट उनका कैसा हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही रही है महाराजगंज में कि वोट रहते हुए बूथ मैनेजमेंट सही से नहीं, कार्यकर्ताओं की कमी है। अच्छे कार्यकर्ताओं के पास उनका यही नहीं, कार्यकर्ता वोटर लिस्ट लिया और गायब है। तो ऐसी स्थिति यदि बनेगी तो वोट रहते हुए भी वोट नहीं पड़ेगा, अपने वोटरों को निकाल के वोट गिरवाना पड़ेगा। तो हवा आप चाहे जितना बनाए, आपको बूथ मैनेजमेंट करना पड़ेगा। और सबसे एक और महत्वपूर्ण बात है, कई लोगों का उधर से फोन आया तो मैंने जो फीडबैक लिया तो उससे ये पता चला कि महाराजगंज में बाहरी नेताओं का सबसे ज्यादा जमावड़ा आकाश सिंह के साथ है। जैसे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, तो उनके साथ बड़े बड़े नेता चले आते हैं पूरे प्रदेश से, और उससे क्या होता है कि स्थानीय जो नेता हैं वो दबना पड़ता है। मान लीजिए कि 10 विधायक खड़े हो गए, तो जो लोकल ये हैं तो वो तो उनके पीछे ही खड़े होंगे, तो ये कब तक खड़े रहेंगे। तो इसलिए स्थानीय स्तर पर उनको अपना प्रतिनिधित्व बढ़ाना पड़ेगा और स्थानीय लोगों को तरजीह देके उनको ज्यादा से ज्यादा जोड़ना पड़ेगा। जितना हवा बनाना था वो बन गया चुनाव प्रचार के दौरान, फर्स्ट एंट्री में, नामांकन में। अब उनको ग्राउंड लेवल पे काम करके ग्राउंड के मतदाताओं को जोड़ना पड़ेगा, ग्राउंड के कार्यकर्ताओं को जोड़ना पड़ेगा, कांग्रेस के स्थानीय लोगों को जोड़ना पड़ेगा,
आरजेडी के कार्यकर्ताओं को तरजीह देनी पड़ेगी। जो उनके असली वोटर हैं उनके बीच उनको जाना पड़ेगा और तब माहौल बनाना पड़ेगा और तब वहां से लड़ाई में वो टिके रहेंगे अंतिम समय तक। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि शुरुआती दौर में तो बहुत अच्छा रहता है मामला, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है वो चुनाव के दिन ही बूथ के पर जाते जाते पूरा मामला चीजें हाथ से बदल जाती है और हाथ से फिसल जाती है और तब प्रत्याशी चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता है सिवा कोसने के। तो यही स्थिति है महाराजगंज का, यही समीकरण है, यही दोनों प्रत्याशियों के चुनौती है। तो महाराजगंज की लड़ाई बड़ा ही दिलचस्प है और अभी आप राकेश जी से सुन रहे थे कि दोनों प्रत्याशियों के सामने एक बड़ी चुनौती है। जहां सिग्रीवाल के सामने अपने वोटरों को गोलबंद करने की और रोकने की चुनौती है, वहीं आकाश प्रसाद सिंह के सामने अपने वोटरों को अपनी ओर आकर्षित करने की चुनौती है। तो मामला बड़ा ही दिलचस्प है। ये तो चुनाव नतीजा के बाद पता चलेगा कौन जीतता है और कौन हारता है। तो आप इंतजार कीजिए और हम दोनों का नमस्कार स्वीकार कीजिए। नमस्कार। नमस्कार।